अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो जनाब, इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्शन देखी थी कि एक कॉइल थी, उसी कॉइल में करंट चेंज होता था, फ्लक्स चेंज होता था और उसी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती थी। तो उस पूरे फिनोमेना को हमने नाम दिया था सेल्फ इंडक्शन। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखते हैं जनाब। तो आज की मेन हेडिंग है मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब मेरे पास दो कॉइल्स आ गई और वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हैं और उनमें से एक कॉइल में करंट चलता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, क्योंकि करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आती है जो कि दूसरी कॉइल के साथ लिंक कर रहा होगा। यानी एक कॉइल जिसमें बैटरी है, जिसमें करंट चल रहा है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है, वो फ्लक्स दूसरी कॉइल तक पहुंच पा रहा है। ठीक होगी बात। अब अगर मैं वो जो पहली कॉइल में से करंट में बदलाव लाऊं, चेंज लाऊं, तो क्या होगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा। तो वो जो हमसाए में पड़ी हुई कॉइल है उसके लिए फ्लक्स बदल रहा है, तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो इसका मतलब करंट चेंज हुआ एक कॉइल में और ईएमएफ पैदा हुई दूसरी कॉइल में। तो ये जो मामला है, ये जो प्रोसेस है, इसे कहलाते कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ठीक है, तो करंट चेंज हो रहा है, तो इसमें हम जिसमें करंट चेंज होगा उसे एक नाम दे देंगे प्राइमरी कॉइल, और या कॉइल वन कह लें। और जिसमें आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो आप इस फिग में देख पाओगे कि आपने एक जगह बैटरी लगाई है, साथ में रियोस्टेट है, आपके पास कॉइल है, समसाए में एक दूसरी कॉइल पड़ी है। तो जनाबे वाला, रियोस्टेट की मदद से मैं करंट वेरी कर सकता हूं। करंट वेरी करूंगा तो फील्ड वेरी करेगी, फील्ड वेरी करने का मतलब फ्लक्स वेरी हो रहा है। तो जनाबे वाला, ये कंसेप्ट आ चुका है मेरे पास कि ये कॉइल टू के अंदर फ्लक्स मैं चेंज करूंगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ आ जाएगा कि भाई आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्विवेलेंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो जनाब, ये अब पूरी स्टोरी है। तो अब आपने देखा कि दो कॉइल्स आपके पास पास पड़ी थी, उनके दरमियान में एक्सिस, कॉमन एक्सिस पे पड़ी हैं, यानी ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर है, वो दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं। तो आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टर आपने दे दी है, जिसके पहले तो अगर वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज ना करूं तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट होगा तो उसकी वजह से बनने वाली फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कॉइल वन की फील्ड को हम बी1 कह देते हैं। ठीक होगी बात। अब जो कॉइल टू है उसके अंदर क्या है? एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कॉइल टू में कोई बैटरी नहीं है, मगर कॉइल वन का फ्लक्स जो कॉइल टू तक पहुंच रहा है उसको मैंने नाम दिया phi21, और उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? N2 है। तो आपके पास ये जो कॉइल टू में फ्लक्स आ रहा है, ये कॉइल वन की वजह वाला फ्लक्स है जो यहां तक पहुंच पा रहा है। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे M बराबर है N2 phi21 ओवर I1। ये बिल्कुल वही है जो आपने इंडक्टेंस पढ़ी थी बिल्कुल शुरू में, कि आपके पास L बराबर है N phi B ओवर I। N phi को याद है, फ्लक्स लिंकेज का नाम दिया था हमने। तो अब सेम उसी कंसेप्ट पे N2 phi21, क्योंकि मुझे वो वाली कॉइल देखनी है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसी की टर्न्स देखनी है, उसी में फ्लक्स की चेंज देखनी है। तो फ्लक्स लिंकेज आप N2 phi21 समझो और डिवाइडेड बाय I1, क्योंकि करंट किस में चेंज हो रहा है? प्राइमरी में। तो अब आपके पास ये इंडक्टेंस कहलाएगी M21। तो यहां से M21 आप बराबर लिख सकते हो I के, तो N2 phi21 आ जाएगा। अब आपके पास अगर हम I को वेरी करें टाइम के लिहाज से तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे करंट की वेरिएशन देख रहे हैं तो राइट साइड पे फ्लक्स की वेरिएशन भी तो आएगी, क्योंकि करंट की वजह से ही तो फ्लक्स ने चेंज होना है। तो अब जनाब वाला, आपने फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एन डी फाई ओवर डी टी। तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर तो ईएमएफ को डिस्क्राइब करेगा। तो ये सारे में N2 है, phi21 है, तो इसका मतलब ईएमएफ भी सेकंड की डिस्क्राइब होगी। तो आपके पास ईएमएफ का टूल क्या आ गया? माइनस M21 डी आई ओवर डी टी। नेगेटिव साइन अचानक नहीं आया, ये वो फैराडे लॉ वाला ही नेगेटिव साइन है जो लेंज़ेस लॉ एक्सप्लेन करता है। तो माइनस साइन हमें सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ की क्या बताएगा? डायरेक्शन, यानी लेंज़ेस लॉ वाले सारी वो बात आ जाएगी कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी उसने अपनी काज को क्या करना है? अपोज करना है। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रहा होगा।
तो जनाब अब आप जो कहेंगे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इन आइदर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर कॉइल, यानी कि एक कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसके प्रोपोर्शनल होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोपोर्शनल है किसके, ईएमएफ इंड्यूस्ड के। तो इस तरह इन जनरल हम फार्मूला लिख देते हैं कि E2 बराबर है -m di/dt, क्योंकि m तो दोनों केसेस के लिए फिर सेम हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे di/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल, तो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल है। नेगेटिव साइन वही बात है कि वो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए आएगा। अब यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हम किस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, हेनरी में। तो हेनरी बराबर आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखो तो वो आ जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, dt दूसरी तरफ चल जाएगा, i नीचे चल जाएगा, ईएमएफ के यूनिट वोल्ट होते हैं, टाइम के यूनिट सेकंड और i के यूनिट एम्पेयर, तो आप वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर लिख पाओगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये डिपेंड किस किस पे करती है, ये डिपेंड करती है, अगर आप इस फिगर में से मैं समझाऊं, ये डिपेंड करती है दोनों कॉइल्स की दूरी पे, ये डिपेंड करती है कि आपकी कॉइल्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास एरिया ऑफ द कॉइल कितना है और मटेरियल, कोर मटेरियल क्या है। तो तीन चार चीजों पे ये डिपेंड कर रही है कि दोनों कॉइल्स एक दूसरे के कितनी क्लोज है। ये मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो मैंने क्या क्या बताया, क्लोजनेस ऑफ टू कॉइल्स पे, नंबर ऑफ टर्न कॉइल के, एरिया ऑफ द कॉइल पे, और आपके पास कोर मटेरियल पे। तो जनाब ये आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का टूल देखा, इसी के सिवा हम देखेंगे इसको ट्रांसफार्मर तक लेके जाएंगे। तो जनाब अब आज के दिन में आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझा, उसकी डेफिनेशन समझी, आपने उसका कंसेप्ट समझा कि एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। फिर आपने उसका टूल फार्मूला देखा, फिर आपने उसके यूनिट्स देखे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।